नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि आज एसएससी जीडी से रिलेटेड एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है एनालॉजी, सादृश्यता। तो देखो, मैं आप सबको एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता दूं कि बहुत ही छोटा चैप्टर होता है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलते हैं और एनालॉजी आपकी तीन प्रकार की मिलती है। एक आपकी वर्ड एनालॉजी मिलती है, एक आपकी नंबर एनालॉजी मिलती है और एक आपकी लेटर एनालॉजी मिलती है। तो तीनों के एक एक पार्ट हम पढ़ेंगे और इसी प्रकार से आगे जो है क्या करेंगे, मूव ऑन करते चलेंगे। तो दोस्तों सभी लोग तैयार हो जाओ और आज के इस सेशन को, आज की इस क्लास को हम लोग जो है प्रोसीड करने वाले हैं। देखिए, इसमें कोई कॉन्सेप्ट की बात नहीं होती है कि आपको कोई कॉन्सेप्ट सीखना होगा या कोई तरीका सीखना होगा या कोई ट्रिक सीखनी होगी। ये आपके जो है पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड होता है, आपकी जनरल नॉलेज से रिलेटेड होता है, आपके आम जीवन से रिलेटेड होता है। और अगर आप इसको बढ़िया से समझेंगे और इसको ऐड करेंगे तो चीज़ें आप सबकी बेहतर होंगी। तो चलिए आप सब तैयार हो जाओ और इस क्लास को, इस सेशन को हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं और इसी तरीके से धीरे धीरे क्या करेंगे, मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो एनालॉजी का क्वेश्चन है, इसको देखिए और बताइए कि इसका जो है सही जवाब क्या होगा। करा कि देखो, प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपको मिलते हैं। अभी समझ में आ रहा होगा कि क्या प्रश्न आप सबसे पूछना चाह रहा है। तो इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इसका जो है सही जवाब क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत ही शानदार है, इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखो, प्रश्न कह रहा है कि इन प्रश्नों में तीन शब्द दिए गए हैं। पहले दो शब्दों में कुछ संबंध है, वही संबंध अंतिम के दो शब्दों में होना चाहिए। सही शब्द का चयन करें। जैसे बर्तन का संबंध चम्मच से है तो कैलेंडर का संबंध किससे होगा। जैसे बर्तन का सबसे छोटा रूप चम्मच होता है, उसी प्रकार कैलेंडर का संबंध किससे होगा, समय से, कागज से या छपाई से या तारीख से। बताना है आप सभी को इसका आंसर। तो बताइए सभी लोग, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। बताओ भैया, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें कि अगर बर्तन का संबंध चम्मच से है तो उसी प्रकार कैलेंडर का संबंध किससे होगा। तो कैलेंडर में क्या होता है, कैलेंडर में समय नहीं होता, कैलेंडर में क्या होती है, तारीख होती है। ये बात आप सबको पता होगा कि कैलेंडर में क्या होती है, तारीख होती है। भाई देखो, कैलेंडर में समय नहीं होता है, घड़ी में समय होता है। आपको ध्यान देना है कि जिस प्रकार बर्तन का संबंध चम्मच से, बर्तन का एक पार्ट छोटा सा चम्मच होता है, उसी प्रकार कैलेंडर का एक पार्ट होता है तारीख। ये आपको ध्यान देना है क्योंकि समय और तारीख में आपको डाउट हो सकता था, इसलिए मैंने उसको जो है डिफाइन कर दिया है। और बाकी कागज़ और छपाई से तो कोई रिलेटेड है नहीं है। ये बात आपको ध्यान देना है कि कैलेंडर जो है कागज़ से बनता है, छपाई होती है। इस प्रकार से आपको नहीं सोचना। बर्तन का छोटा रूप चम्मच है, उसी प्रकार कैलेंडर का जो है छोटा रूप क्या होगा, तारीख होगा। तो ऐसे ओरली प्रश्न आप सबसे पूछता है। आप सबको आइडिया लग गया होगा कि कैसे यहाँ प्रश्न बनते हैं। बस इसी प्रकार से प्रश्न आपके सामने आते जाएंगे, उनको करते चलना है और आगे बढ़ते चलना है। ठीक है, पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न आप सभी लोग देखिए। बिस्मिल्लाह खां जिस प्रकार शहनाई वादक थे उसी प्रकार से बिरजू महाराज क्या थे। आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां जिस प्रकार शहनाई वादक थे उसी प्रकार से बिरजू महाराज किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो चलो बता दो जल्दी से। बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध शहनाई से है उसी प्रकार बिरजू महाराज का संबंध किससे होगा, कथक से, भरतनाट्यम से या संगीतकार या सितार वादक। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा। सभी लोग भाई गलत नहीं करना है, आपको ध्यान देना है। देखो, संगीतकार और सितार तो मैं हटा देता हूं, ठीक है। कथक और भरतनाट्यम में आप लोग बता दो कि बिस्मिल्लाह खां का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जैसे आपने बिस्मिल्लाह खां का नाम शहनाई वादक से सुना है, उसी प्रकार बिरजू महाराज क्या, कौन से वादक थे, किस में उनको निपुणता प्राप्त थी, आपको बताना है कि कथक में या भरतनाट्यम में। बताइए जल्दी से। तो बिस्मिल्लाह खां बिरजू महाराज कौन से वादक थे, कथक थे। कथक का डांस करते थे ये लोग, जो ये बिस्मिल्लाह खान जी जो है, बिरजू महाराज जो है कथक का डांस करते थे, कथक वादक थे। कथक का निपुणता इनमें प्राप्त हो गई थी, इसलिए इतना फेमस थे। तो इसलिए जो है बिरजू महाराज कथक से संबंधित, जिस प्रकार बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित हैं उसी प्रकार बिरजू महाराज किससे संबंधित हो जाएंगे, कथक से संबंधित हो जाएंगे। तो ये प्रश्न आपका हुआ कंप्लीट। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न आपसे कैसे पूछ रहा है। ये आ गया प्रश्न, कह रहा शेर का जिस प्रकार मात से संबंध है उसी प्रकार आपको बताना है कि अगला इससे रिलेटेड क्या बनेगा। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। कोशिश करना है कि गलत ना होने पाए। आराम से प्रश्नों को करिए और धीरे धीरे प्रश्नों की ओर बढ़िए, आराम से आपको जो है आंसर मिलेगा। तो बताइए इसका सही संबंध क्या होगा। बोलो भैया सभी लोग।
जिस प्रकार शेर मांद में रहता है उसी प्रकार खरगोश किस में रहता है? छेद में, गड्ढा में, बिल में। जिस प्रकार से आप लोग सोचेंगे उसी प्रकार से आपको आंसर मिलेगा। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शेर का जिस प्रकार मांद से संबंध है उसी प्रकार खरगोश का संबंध किससे होगा? तो खरगोश छेद में नहीं रहता, खरगोश गड्ढे में नहीं रहता, खरगोश खाई में नहीं रहता, खरगोश कहाँ रहता है? बिल में। जिस प्रकार शेर मांद में रहता है उसी प्रकार से, जिस प्रकार शेर मांद में रहता है उसी प्रकार से मैं आपको बता दूं खरगोश किस में रहता है? बिल में रहता है। ये आपका प्रश्न का क्या होगा? सही जवाब होगा। तो बस ऐसे ही आपके सामने प्रश्न आएंगे। ये ऐसे प्रश्न होंगे कि विद इन सेकेंड में अगर आपको उनके बारे में पता है तो विद इन सेकेंड में आप आंसर लगाएंगे। अब बताओ जो ऐसी इन्फॉर्मेशन है क्या ये पढ़ाने वाली है? क्या ये आपको समझाने वाली है? नहीं, ये आपकी जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। ये आपकी जो है स्टैटिक जीके से रिलेटेड है, जो कभी नहीं बदलता, उससे रिलेटेड है। वही आपको जो है समझना है। तो तीसरा हो गया कंप्लीट। आइए चलते हैं चौथे नंबर में। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर चौथे को पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो दूसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो क्या क्या? निरक्षरता जिस प्रकार शिक्षण से संबंधित है उसी प्रकार से रोग किससे संबंधित होगा? बताइए इसका प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? निरक्षरता जिस प्रकार शिक्षा से संबंधित है उसी प्रकार आपको बताना है कि उसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बताओ जल्दी से सभी लोग इसका आंसर बताओ भाई सभी लोग, और कोशिश करना है कि इसका जो आंसर गलत ना होने पाए। भाई निरक्षरता में जिस प्रकार शिक्षण की आवश्यकता होती है, अगर व्यक्ति निरक्षर है, पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति को रोग हो जाता है तो उसको शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है, डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है, स्टेथोस्कोप की दवाई की, किसकी आवश्यकता पड़ती है? दवाई की। भाई निरक्षरता आती है शिक्षण ग्रहण करने से और रोग दूर होता है दवाई ग्रहण करने से, डॉक्टर को ग्रहण करने से नहीं आएगा। ठीक है, आपको इस प्रकार से सोचना है ना। जिस प्रकार शिक्षण ग्रहण करने से निरक्षर दूर होती है उसी प्रकार को दवाई को लेने से क्या होती है? आपका जो है रोग क्या होता है? दूर होता है। ये आपको ध्यान देना है। तो चौथे का जो आंसर था वो क्या था? दवाई था। ठीक है, तो बस इसी प्रकार से प्रश्न आप सबके सामने आते जाएंगे, उनको पढ़ते चलना है और एक एक करके हमको जो है करते चलना है। तो चौथा हमारा कंप्लीट हुआ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें में। 5वें प्रश्न को देखिए और बताइए किसका सही जवाब क्या हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। कोशिका का संबंध जिस प्रकार ऊतक से है उसी प्रकार ऊतक का संबंध किससे होगा? आपको बताना है। बताइए जल्दी से। कोशिका का संबंध जिस प्रकार ऊतक से है उसी प्रकार ऊतक का संबंध किससे होगा? ये आपको बताना है। तो चलो बता दो भाई जल्दी से, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। गलत नहीं करना है, आपको आराम से प्रश्नों को सॉल्व करना है, बताना है। तो बताइए इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा। अब देखो कोशिका और ऊतक में क्या संबंध है। अगर बायो में इसके बारे में आपको जानकारी है कि कोशिका क्या होती है, ऊतक क्या होता है, उसी प्रकार आपको बताना है। तो भैया जिस प्रकार कोशिका का संबंध ऊतक से, जिस प्रकार कई कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं, पता है बायो में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कई कोशिकाओं को मिला दिया जाए तो उसी प्रकार से ऊतक का निर्माण होता है। इसी प्रकार कई ऊतकों को अगर मिला दिया जाए तो किसका निर्माण होता है? अंग का निर्माण होता है। किसका? ना वस्तु का निर्माण होता है, ना कान का, ना कागज का। किसका निर्माण होता है? अंग का निर्माण होता है। बहुत ही छोटा सा प्रश्न था। तो जिस प्रकार कई कोशिकाओं को मिलाने से ऊतक का निर्माण होता है उसी प्रकार से कई ऊतक को मिलाने से क्या मिलता है? अंग का निर्माण होता है। बोलो अभी समझ में आया कि नहीं आया? तो बस इसी प्रकार से जो है तो कई ऊतकों से मिलकर क्या बनता है? अंग बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का ये क्या हो गया? सही आंसर हो गया। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न पढ़िए और बताइए किसका सही जवाब क्या हो जाएगा। आप लोगों को बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। कह रहा है कि उस विकल्प का चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित। जैसे मरु उद्यान रेगिस्तान से संबंधित है उसी प्रकार समुद्र किससे संबंधित होगा? आपको बताना है। बताओ भैया जिस प्रकार मरु उद्यान रेगिस्तान से संबंधित है उसी प्रकार आपको बताना है कि समुद्र किससे संबंधित होगा। भाई देखो मरु उद्यान और रेगिस्तान ध्यान से पढ़ो। मरु उद्यान कहाँ होते हैं? रेगिस्तान, है ना। कहीं ना कहीं देखो मरु उद्यान में क्या मिल जाते हैं? आपको रेगिस्तान मिल जाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। देखो मरु उद्यान होते हैं जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। तो मरु उद्यान जो है पूरे रेगिस्तान में नहीं होते, लेकिन कहीं कहीं क्या होते हैं कि कहीं कहीं रेगिस्तान में मरु उद्यान मिल जाते हैं। उसी प्रकार समुद्र में कहीं कहीं क्या मिलते हैं? द्वीप, प्रायद्वीप, बांध या टीला
क्या मिलते हैं, द्वीप मिल जाते हैं। समुद्रों में द्वीप होते हैं कि नहीं होते हैं, ये बात आप सबको पता होगा। जिस प्रकार कई रेगिस्तान में कहीं कहीं मरुद्यान मिलते हैं, उसी प्रकार समुद्र में कहीं ना कहीं द्वीप बने होते हैं जिसमें लोग जीवन जी रहे हैं। ये बात आपको ध्यान देना है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, द्वीप होगा। कई समुद्र में द्वीप हैं, अगर आप लोग देखेंगे इंटरनेट में जाकर तो आपको डिटेल में वहाँ पर बताएंगे कि समुद्रों में द्वीप पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। तो वहाँ पर आपका इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, द्वीप हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो छठवें का आंसर होगा, जिस प्रकार रेगिस्तान में मरुद्यान पाए जाते हैं उसी प्रकार समुद्र में क्या पाए जाते हैं, द्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका इससे कॉम्बिनेशन होगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर इनको कैसे करेंगे, तो बेटा इनका कोई रास्ता कोई उपाय नहीं होता है। ये प्रश्न बस जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। पढ़ते जाइए, ज्ञान को बढ़ाते जाइए, और जब इन प्रश्नों को 2-4 बार करोगे तो अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने आ गया तो आप आसानी से कर पाओगे। अगर नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। पढ़ के जाओगे तो एक चांसेस रहते हैं आपके पास कि नहीं मैं कर सकता हूं, और अगर नहीं पढ़ के जाओगे तो फिर कोई चांसेस भी नहीं बनेंगे। इसलिए वो काम करके जाइए जिसमें कोई ना कोई आपके जो है चांस बनते रहें। ठीक है, बताओ निर्देश नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनना है। जिस प्रकार नदी का संबंध बांध से, उसी प्रकार यातायात का संबंध किससे होगा। तो चलो बता दो जल्दी से, इसका इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, बताओ भाई। जिस प्रकार नदी का संबंध बांध से है उसी प्रकार से यातायात का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। तो चलो बताओ भाई जल्दी से, और कोशिश करिएगा कि गलत ना होने पाए। छोटा सा प्रश्न है, आसानी से इसका आंसर आप सब जो है कर सकते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जिस प्रकार नदी का संबंध बांध से है उसी प्रकार यातायात का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। बताओ भाई। भाई नदी में जिस प्रकार बांध होते हैं, नदी में क्या होते हैं, नदी को रोकने के लिए, पानी को रोकने के लिए क्या होते हैं, बांध बनाए जाते हैं। उसी प्रकार यातायात में लोगों को रोकने के लिए वाहन बनाए जाते हैं, गति बनाई जाती है, पथ बनाए जाते हैं, सिग्नल बत्ती बनाई जाती है। बोलो बात बनेगी कि नहीं बनेगी। जो इसका इससे रिलेशन बनेगा, नदी में बांध क्यों बनाए जाते हैं, पहले आपको ये सोचना था। नदी में बांध बनाए जाते हैं पानी के बहाव को रोकने के लिए, उसी प्रकार से यातायात में सिग्नल बत्तियां बनाई जाती हैं लोगों के आवागमन को रोकने के लिए। तो इस प्रकार से इसका जो रिलेशन बनेगा वो सिग्नल बत्ती होगा। ये बहुत ही बेस्ट आंसर होगा इसका। जिस प्रकार नदी का संबंध बांध से है उसी प्रकार यातायात का जो संबंध होगा वो किससे होगा, सिग्नल बत्ती से होगा। किससे होगा, सिग्नल बत्ती से होगा। तो ये इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। 7वें का जो आंसर आएगा वो तीसरा हो जाएगा। 7वें का जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। बोलो अभी समझ में आई बात कि नहीं आई। तो 7वें का तीसरा होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में। अब इसमें बताना है कि जिस प्रकार पक्षी का संबंध हवाई जहाज से है उसी प्रकार मछली का संबंध किससे होगा। तो चलो बताओ इसमें से क्या रिलेशन आप सब बना सकते हैं, जल्दी से बताओ। जिस प्रकार पक्षी का संबंध हवाई जहाज से है उसी प्रकार मछली का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। बताओ जल्दी से भैया। बोलो भाई क्या होगा इस प्रश्न का सही संबंध। जिस प्रकार पक्षी का संबंध हवाई जहाज से है उसी प्रकार मछली का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। सोचिए और बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। छोटा सा प्रश्न है और अगर पकड़ पाएंगे तो आंसर मिलेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होना ही होना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, पक्षी और हवाई जहाज, ठीक है, पक्षी और हवाई जहाज दोनों उड़ने वाले हैं। ठीक है, उसी प्रकार मछली और देखो पक्षी इसी प्रकार नाव का संबंध होगा। किससे, नाव का संबंध होगा। भाई पक्षी और हवाई जहाज दोनों हवा में रहते हैं, इसी प्रकार मछली और नाव दोनों जो देखो ये सजीव है, ये निर्जीव है, ये सजीव है और ये क्या होगा, निर्जीव होगा, लेकिन दोनों पानी में चलने वाले होते हैं। ये बात आपको विचरण करने वाले होते हैं। तो इसका तीसरा बनेगा, 8वें का तीसरा संबंध बनेगा। जिस प्रकार पक्षी का संबंध हवाई जहाज से उसी प्रकार मछली का संबंध किससे होगा, नाव से होगा। ठीक है, समझ में आई बात। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9।
9 को पढ़िए। घड़ी का समय से जो संबंध है, ध्यान से पढ़िए, जिस प्रकार घड़ी का समय से संबंध है उसी प्रकार आपको बताना है कि थर्मामीटर का किससे संबंध होगा। तो चलो बताओ भाई, थर्मामीटर का किससे संबंध होगा। भाई घड़ी क्या बताती है? समय। घड़ी क्या बताती है? समय। बोलो, घड़ी क्या बताती है? समय बताती है। ये बात हम सबको पता है। जिस प्रकार घड़ी समय दिखाती है उसी प्रकार थर्मामीटर से क्या होता है, थर्मामीटर क्या बताता है? ताप बताता है, विकिरण बताता है, ऊर्जा बताता है या गर्मी बताती है? बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भाई उसी प्रकार घड़ी, जिस प्रकार घड़ी समय दिखाती है उसी प्रकार थर्मामीटर तापमान बताता है। क्या बताता है? तापमान बताता है। भाई टेम्परेचर थर्मामीटर से ही नापा जाता है ना। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार घड़ी से हम समय को नापते हैं, देखते हैं, उसी प्रकार थर्मामीटर से हम ताप को मापते हैं, देखते हैं। ठीक है ना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ताप होगा, मतलब तापमान जिसको बोलते हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो घड़ी का रिलेशन जिस प्रकार समय से होगा उसी प्रकार थर्मामीटर का रिलेशन किससे होगा? ताप से होगा। ठीक है, उसी प्रकार थर्मामीटर का रिलेशन किससे होगा? ताप से होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का क्या किससे रिलेशन बनता है। अच्छा बुरा, अच्छा बुरा। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। जिस प्रकार अच्छा का बुरा से रिलेशन है तो अच्छाई और बुराई दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, उसी प्रकार छत, खिड़की, मंजिल, दीवार और स्तंभ। तो बताइए 10वें का आंसर क्या होगा। सोचो और बताओ कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। आप लोगों को सोचना है और बताना है कि इसमें से आपका आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम सब बात करें तो यहाँ पर अच्छा और बुरा एक दूसरे का जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार छत का संबंध किससे होगा। भाई देखो, अच्छा का अपोजिट बुरा है तो छत का अपोजिट क्या होगा? स्तंभ होगा। क्या होगा? स्तंभ होगा। जिस प्रकार अच्छा का अपोजिट बुरा है उसी प्रकार छत का अपोजिट क्या होगा? स्तंभ, जिसको फर्श बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा। फर्श होता तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता, फर्श नहीं है तो स्तंभ से हमें काम चलाना पड़ेगा। ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। जिस प्रकार अच्छाई का संबंध बुराई से होता है अपोजिट में, उसी प्रकार छत का संबंध किससे होता है? फर्श से होता है। ठीक है, छत का संबंध किससे होगा? फर्श से होता है। 10 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ गया। घोड़ा से घुड़सवार का संबंध है तो कार से किससे संबंध होगा। बताओ भाई, घोड़ा से जिस प्रकार घुड़सवार का संबंध है उसी प्रकार कार का संबंध किससे होगा, आपको बताना है। बताइए जल्दी से। घोड़ा का संबंध जिस प्रकार घुड़सवार से है उसी प्रकार कार का संबंध किससे होगा। जिस प्रकार घोड़ा को घुड़सवार ड्राइव करता है उसी प्रकार कार को कौन ड्राइव करेगा? ड्राइवर करेगा। कौन करेगा? ड्राइवर। जिस प्रकार घोड़ा को चलाने के लिए घुड़सवार की आवश्यकता पड़ती है, घुड़सवार बैठते हैं, उसी प्रकार कार को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ड्राइवर की आवश्यकता होती है। समझ आ रही बात कि नहीं यार। जिस प्रकार घोड़ा को चलाने के लिए घुड़सवार की आवश्यकता होती है उसी प्रकार जो है कार को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ड्राइवर की आवश्यकता होती है। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो बस इसी प्रकार से आपको सोचना है। जिस प्रकार घोड़ा को चलाने के लिए घुड़सवार की आवश्यकता पड़ती है उसी प्रकार से कार को चलाने के लिए एक ड्राइवर की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि प्रश्न आप सबको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, इसको पढ़िए और बताइए कहां का जो संबंध स्थान से है तो कब का संबंध किससे होगा। बताओ भाई, कहाँ का संबंध जो स्थान से है तो कब का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। छोटा सा प्रश्न है, अगर प्रश्न की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर आपको जरूर मिलेगा, और अगर लैंग्वेज को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो प्रश्न को करने में आपको तकलीफ होगी। मैं आपको पहले से बता दूं, इसलिए सावधानी से ध्यान से पढ़कर ही प्रश्न का आंसर दीजिएगा सभी लोग। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे से पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो कहाँ का संबंध जो स्थान से है उसी प्रकार कब का संबंध। देखो कहाँ, जैसे आप कहो ना, कोई आपसे मिलने, जैसे आपसे कोई बात करो कल मिलते हैं, तो आप कहोगे कहाँ, कहाँ मतलब प्लेस, स्थान बताओ। उसी प्रकार कह दो अगर कोई कह देगा कल मिला जाएगा, भाई कल तो मिला जाएगा, कब मिला जाएगा,
कब मतलब समय, समय पूछ रहा है। समय कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में। अभी समझ में आया कि नहीं आया? जिस प्रकार कहाँ स्थान को बताता है उसी प्रकार कब जो है वो किसको बताता है, उसी प्रकार कब जो है किसको बताता है, समय को बताता है। बस इतना सा आपको सोचना था। अगर सोच पाएंगे तो आंसर आपको मिलेगा, नहीं सोच पाएंगे तो नहीं मिलेगा। बताओ कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं है। बस इसी प्रकार से सोचते चलिए और अपने प्रश्नों के जवाब देते चलिए, ठीक है। आशा करता हूं कि प्रश्न आप सबको बढ़िया से समझ में आया होगा और बढ़िया से आप सबने इसका आंसर भी कर लिया होगा। तो 12 का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला क्या करेगा? सही होगा। 12 का चौथा वाला आंसर सही हो जाएगा। ओके, चलिए बहुत खूब। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप सबको बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या? पंछी का संबंध जिस प्रकार पंख से है, तो पक्षी के पास पंख होते हैं, मछली के पास क्या होता है? गलफड़ा, फिन, पछली का पर या पूंछ या पैमाना। बताओ भाई क्या होगा इसका सही जवाब? बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताओ भाई। जिस प्रकार पंछी का संबंध पंख से है उसी प्रकार मछली का संबंध किससे होगा? आप सबको बताना है। बताओ भाई इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ध्यान से बताएंगे तभी आंसर आपको मिलेगा, और अगर थोड़ा सा जल्दबाजी करेंगे तो हो सकता है कि आपको जो है प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ जाए। भाई देखो, पंछी के उड़ने के लिए अगर ध्यान से आप सब देख पा रहे होंगे तो पंछी को उड़ने के लिए, चलने के लिए पंखों की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार के मछली को उड़ने के लिए अपने पर की आवश्यकता पड़ती है। फिन जो होते हैं मछली में, गलफड़ा से मछली उड़ती नहीं है, सांस लेती है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान देना है। इसलिए आपको न इसकी आवश्यकता है, न इसकी, न इसकी। आपको मछली के पर की आवश्यकता है। जो मछली के पर होते हैं आपने देखा होगा, जिससे मछली तैरती है, उसी प्रकार से उसको पर की आवश्यकता पड़ती है। फिन जिसको बोला जाता है, तो बात आपको ध्यान देना है। तो जिस प्रकार पंछी का संबंध पंख से है उसी प्रकार मछली का संबंध किससे होगा? फिन से होगा। किससे होगा? फिन मतलब मछली के जो पर होते हैं उससे उसका संबंध बताने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो 13 का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला सही हो जाएगा। 13 का सेकंड वाला। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 में चंद्रमा का संबंध जिस प्रकार उपग्रह से है उसी प्रकार पृथ्वी का संबंध किससे होगा? तो बताइए जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? अगर आप चंद्रमा के बारे में जानते हैं तो आप रिलेशन को बढ़िया से बना पाएंगे, और अगर आप चंद्रमा के बारे में नहीं जानते तो आपको रिलेशन को बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो बता दीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ भाई। चंद्रमा उपग्रह, चंद्रमा उपग्रह, ठीक है। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। पृथ्वी क्या है? उसी प्रकार से एक ग्रह। न सूर्य है, न सौर प्रणाली है, न गोल है। आपको रिलेशन को ध्यान से ध्यान में रखना पड़ता है। जिस प्रकार चंद्रमा एक उपग्रह है उसी प्रकार पृथ्वी एक ग्रह है। तो इसका जो आंसर आएगा सेकंड वाला ग्रह आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? जिस प्रकार चंद्रमा एक प्रकार का उपग्रह है उसी प्रकार पृथ्वी एक प्रकार का क्या है? ग्रह है। समझिए सभी लोग। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखो इसी प्रकार से प्रश्न पूछेगा आपके एग्जाम में। कोई एक प्रश्न आएगा इसका एनोलॉजी का, या आपके एग्जाम में आएगा क्लासिफिकेशन का, इसी प्रकार से या सीरीज का। अब ये सब पढ़ाना शेष है तो मैं क्लासिफिकेशन, सीरीज ये सब बारी बारी से मैं आप सबको पढ़ाता चलूंगा। तो इस बात का आपको जो है ध्यान देना है, और उसी के आधार पर हम जो है प्रश्नों के आंसर्स भी निकालने वाले हैं, ठीक है। 14 का जो आंसर आएगा वो सेकेंड वाला होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको पढ़िए और बताइए किसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कह रहा दक्षिण का संबंध जो उत्तर पश्चिम से है तो पश्चिम का संबंध किससे होगा? तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। दक्षिण का संबंध जो उत्तर पश्चिम से उसी प्रकार पश्चिम का संबंध किससे होगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा आप सबको बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। बन गया भाई। आइए देखते हैं। दक्षिण का संबंध उत्तर पश्चिम से है। अब यहां पर एक डायरेक्शन बना लो भाई।
एक डायरेक्शन बना लो, ये दक्षिण है और ये क्या है, उत्तर पश्चिम है। ये क्या है, उत्तर पश्चिम है। तो 135 डिग्री, 45 45 90 45 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। उसी प्रकार पश्चिम से भी आपको क्या करना है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे तो नॉर्थ वेस्ट में पहुंचेंगे, उत्तर पूर्व में। और उत्तर पूर्व कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। उत्तर पूर्व कहाँ है, ऑप्शन नंबर। डायरेक्शन से रिलेटेड है। अगर डायरेक्शन के बारे में आपको पता था तो प्रश्न को करने में आपको कोई तकलीफ नहीं थी। जिस प्रकार दक्षिण से आप क्या किए, अगर आपको उत्तर पश्चिम में जाना है तो 135 डिग्री आपको क्लॉकवाइज घूमना है, उसी प्रकार पश्चिम से आपको 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है। हम यहाँ पहुँच गए, ये होता है उत्तर पूर्व। और उत्तर पूर्व कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। जिस प्रकार दक्षिण का संबंध उत्तर पश्चिम से है, उसी प्रकार पश्चिम का संबंध किससे होगा, उसी प्रकार पश्चिम का संबंध किससे होगा, उत्तर पूर्व से होगा। किससे होगा, उत्तर पूर्व से होगा, ठीक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न यहां पर क्या पूछ रहा है। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। जहाज में कप्तान होता है तो समाचार पत्र में कौन होता है, बताओ इसका आंसर। जिस प्रकार जहाज में कप्तान होता है, उसी प्रकार जिस प्रकार जहाज जो है कप्तान के अंडर में होता है, या जहाज को चलाने का कार्य कप्तान करता है, उसी प्रकार समाचार पत्र को चलाने का कार्य कौन करता है, ये आपको देखना है और बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप सबको बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, बताइए दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ध्यान से सावधानी से करेंगे तो आंसर आपको अवश्य मिलेगा, और अगर आपने थोड़ा सा जल्दबाजी या लापरवाही की तो प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। जिस प्रकार जहाज को चलाने का कार्य कप्तान करते हैं, उसी प्रकार समाचार पत्र को संपादित करने का काम कौन करता है, संपादक करता है। कौन करता है, संपादक करता है। तो 16 का जो आंसर आएगा आपका चौथा वाला सही होगा, 16 का चौथा वाला। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 को दोस्तों ध्यान से पढ़ो और बताओ कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है। बीमारी में जिस प्रकार पैथोलॉजी यूज की जाती है, उसी प्रकार ग्रह में किसका उपयोग किया जाता है, बताओ जल्दी से। छोटा सा प्रश्न, ये तो बता ही दोगे। बताओ दोस्तों, जिस प्रकार बीमारी का संबंध पैथोलॉजी से इसने बनाया है, उसी प्रकार ग्रह का संबंध आपको बना के दिखाना है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या आ जाएगा। भाई बीमारी में जिस प्रकार पैथोलॉजी का निर्धारण किया जाता है, ये बात आपको पता नहीं है, आपको पता है कि नहीं पता है। पैथोलॉजी जो है रोगों से परीक्षण से संबंधित है। पैथोलॉजी जो है क्या, जब की जाती है लोगों की तो परीक्षण किया जाता है कि कौन सी बीमारी है आपके पास, ठीक है। और ग्रह का अगर अध्ययन करने के लिए किसका है, तो ग्रह जो है आपको जो है, तो ग्रहों का अध्ययन किया जाता है खगोल शास्त्र के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, खगोल शास्त्र के अंतर्गत। जिस प्रकार बीमारी का अध्ययन करने के लिए पैथोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है कि कौन सी बीमारी है, पैथोलॉजी की जाती है, उसी प्रकार ग्रहों का अध्ययन करने के लिए किसका अध्ययन किया जाता है, खगोल शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। तो 17 का जो आंसर होगा ना, वो चौथा वाला होगा, 17 का चौथा वाला। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है आपके अकॉर्डिंग। चिकित्सा जिस प्रकार रोगी से संबंधित है, उसी प्रकार राजनीतिक किससे संबंधित है, नेता से, पद से, चुनाव से, मतदाता से। बताइए, बोलो भाई, इसका संबंध क्या बनेगा, आपको बताना है। जल्दी से बताओ भाई, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जिस प्रकार चिकित्सा का संबंध रोगी से है, तो चिकित्सा का संबंध, चिकित्सा नहीं, यहाँ चिकित्सक होता तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ चिकित्सक लिख लो भाई, चिकित्सक, चिकित्सक, ये ज्यादा बेस्ट होगा। जिस प्रकार चिकित्सक का संबंध रोगी से है, उसी प्रकार राजनीतिक का संबंध किससे होगा। भाई जिस प्रकार चिकित्सक रोगी की देखभाल करता है बीमार होने के बाद, उसका कार्य है, उसी प्रकार राजनीतिक जो होते हैं वो मतदाताओं की देखभाल करते हैं। जो जनता होती है, जिनको जो वोट देती है एक राजनीतिक को, उनकी जो है देखभाल करना एक राजनीतिक का क्या होता है, एक कार्य होता है, एक काम होता है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है।
ठीक है ना। तो मतदाताओं की जो समस्याएं होती हैं उनकी देखभाल करना, उनका निवारण करना ये राजनीतिक की एक रिस्पांसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर मतदाता आएगा। जिस प्रकार चिकित्सक एक रोगी की देखभाल करता है उसी प्रकार राजनीतिक एक मतदाताओं की देखभाल, उनकी समस्याओं का निवारण करके उनकी देखभाल करने का प्रयास करता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप रिलेट कर पाए होंगे। प्रश्न थोड़ा सा अच्छा था, सोचने में समझने में आपको आपका ज़्यादातर नेता में जा सकता था कि नेता होगा भाई, चिकित्सक रोगी से संबंधित है, फिर राजनीतिक नेता संबंधित है, लेकिन आपको ये कार्य देखना था चिकित्सक का कार्य रोगी से कैसे रिलेट करता है। चिकित्सक रोगी की देखभाल करते हैं, उसी प्रकार राजनीतिक मतदाताओं की देखभाल करते हैं। ठीक है, तो 18 का जो आंसर होगा ना वो चौथा वाला होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 19 में। निर्देश, छाता जिस प्रकार धूप से संबंधित है उसी प्रकार ओजोन किससे संबंधित होगा, ये आपको बताना है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा। छाता आदमी धूप में लेकर चलता है, ओजोन का क्या संबंध होगा। ओजोन किसको रोकती है, बताओ ओजोन किसको रोकती है, पराबैंगनी किरणों को रोकती है ना, ये बात तो पता होगा। जिस प्रकार छाता धूप को रोकता है, हमारे शरीर से बचाता है, उसी प्रकार ओजोन जो परत है वो हमको पराबैंगनी किरणों से क्या करती है, बचाती है। ठीक है, ये ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों से क्या करती है, बचाती है। जिस प्रकार छाता हमको धूप से बचाता है उसी प्रकार जो ओजोन है वो हमको, जो ओजोन परत है हमारी, वो हमको पराबैंगनी किरणों को रोकती है और लोगों तक आने से उसको बचाती है। ये बात आपको ध्यान देना है। तो छाता जिस प्रकार धूप को रोकता है उसी प्रकार ओजोन किसको रोकती है, पराबैंगनी किरणों को रोकती है। आइए 19 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। बताओ भाई, संगीत में ताल मिलाना पड़ता है तो डिजाइन में सममिति, तकनीकी, वास्तुविद या इमारत, बताइए क्या रिलेशन बनेगा। जिस प्रकार संगीत का संबंध किससे है, ताल से है, उसी प्रकार डिजाइन का संबंध किससे होगा, आप सबको बताना है। बताइए जल्दी से इसका आंसर बताओ भाई। अगर आपको इन शब्दों का मतलब पता होगा तो आप आंसर जरूर बता पाएंगे, और अगर आपको शब्दों का मतलब नहीं पता तो फिर आपको आंसर बताने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। मैं आपको पहले से बता देता हूं। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब या सही आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। संगीत का संबंध ताल से है, संगीत का जिस प्रकार संबंध ताल से है उसी प्रकार डिजाइन का, जिस प्रकार संगीत में ताल होता है उसी प्रकार डिजाइन में सममिति होती है। क्या होती है, सममिति होती है। डिजाइन करने में हमको सममिति की आवश्यकता पड़ती है, सममित बनाना पड़ता है। जिस प्रकार संगीत में जो ताल की आवश्यकता पड़ती है, बढ़िया से उसको व्यवस्थित करने के लिए, अच्छा संगीत देने के लिए ताल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उस प्रकार डिजाइन करने में सममिति की हमको आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो 20 का जो आंसर होगा ना वो पहला वाला होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको पढ़ना है और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, सही जवाब। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। बढ़ाई के पास जिस प्रकार आरी होती है तो उसी प्रकार से मेसन के पास क्या होती है, बताना है। अब हथौड़ा होता है, ईंट होता है, फावड़ा होता है, करनी होती है। बताइए इस प्रकार का सही जवाब क्या होगा। मेसन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। मेसन का मतलब होता है, मैं आपको बता देता हूं, मकान बनाने वाला, मकान बनाने वाला अर्थात कारीगर, मकान बनाने वाला। ठीक है, मेसन का मतलब होता है मकान बनाने वाला अर्थात कारीगर। ठीक है, जिस प्रकार बढ़ई का संबंध आरी से है तो बढ़ई का एक औजार होता है आरी, उसी प्रकार मेसन मकान बनाने वाले पास, कारीगर के पास क्या होता है, हथौड़ा नहीं, ईंट नहीं, फावड़ा नहीं, करनी होती है। करनी, जिससे जो है उसको करनी आप लोगों ने देखा होगा, समझते होंगे आप सब, जो है उसका व्याख्यान आप लोग जो है आप लोग देखते होंगे। कारीगरों के पास एक करनी होती है जिससे जो है वो जो है ईंट को बराबर करने का प्रयास करता है, तो करनी होती है। जिस प्रकार बढ़ई का एक औजार का आरी होती है, उसी प्रकार मकान बनाने वाले के पास मतलब मेसन के पास एक क्या होती है, करनी। ये प्रश्न आप नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि आपको मेसन का मतलब नहीं पता था, और जिन बच्चों को मेसन का मतलब पता होगा वही बच्चे इस प्रश्न का आंसर दे पाएंगे।
अगर आप में से किसी को भी मेसन का मतलब पता है तो आपको प्रश्न को बनाने में, समझाने में कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की आने वाली नहीं होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर आएगा वो चौथा आएगा। क्या आएगा? चौथा, मतलब करनी आएगा। ओके, उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप सब तक जो है अब बढ़िया से पहुंच पाया होगा, आप लोग जो है इसको समझ पाएंगे। तो 21 का जो आंसर आएगा ना वो चौथा आएगा। क्या आएगा? चौथा आएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा? अपराध, पुलिस। अपराध करोगे पुलिस आएगी, बाढ़ होगी तो क्या आएगा? बोलो भाई। अपराध को रोकने का कार्य पुलिस का होता है, उसी प्रकार बाढ़ को रोकने का कार्य किसका होता है? बाढ़ को कौन रोकता है? वर्षा रोकती है, वर्षा से तो बाढ़ और आती है। नदी रोकती है? नहीं, नदी बाढ़ लाती है। बांध, कुंड, बांध रोकता है। कौन रोकता है? बांध। बांध से हम बाढ़ को रोकते हैं, बांध से पानी को रोक लेते हैं जिससे बाढ़ आने से लोग बच जाते हैं। अगर बांध ना होना तो कितनी बाढ़ लोगों के पास आए ना, ये आपको ध्यान देना है। समझ गए बात को? तो यहाँ पर हमने देख लिया कि जिस प्रकार आपस में किसी प्रकार संबंधित है, अपराध को जिस प्रकार पुलिस रोकती है, आपको पता है ये बात, अपराध पर नियंत्रण का कार्य पुलिस करती है, उसी प्रकार बांध द्वारा बाढ़ पर नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार बांध द्वारा बाढ़ पर नियंत्रण किया जाता है। ये बात हो गई तीसरा। तो 22 का जो आंसर आएगा वो तीसरा आएगा। आइए चलते हैं 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 में। पढ़िए, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? फूल, गुलदस्ता। फूल का संबंध जिस प्रकार गुलदस्ता से है उसी प्रकार अपराधी का संबंध किससे होगा? बताइए। रिलेशन बनाइए, रिलेशन को बनाइए और बताइए कि इनका सही आंसर या सही जवाब आपके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। आप सबको आंसर बता। भाई जिस प्रकार कई फूलों को एक गुलदस्ता में रखा जाता नहीं, फूलों से ही गुलदस्ता बनता है, ढेर सारे फूलों से ही गुलदस्ता बनाया जाता है, उसी प्रकार गुलदस्ता में रखा जाता है। उसी प्रकार अपराधी जो होते हैं उनको कहाँ रखा जाता है? कारागाह में। कहाँ? कारागृह में। न गिरोह में रखा जाता है, न अपराध में, न वकील में। इस प्रकार के इनको रखा जाता है। इस प्रकार फूल जो है ढेर सारे फूल कारागाह गुलदस्ता में मिलते हैं, उसी प्रकार ढेर सारे अपराधी कारागृह में मिलते हैं, जेल जिसको बोलते हैं। ठीक है ना? तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। हीमोग्लोबिन का संबंध आयरन से है तो क्लोरोफिल का संबंध किससे होगा? बताइए। हीमोग्लोबिन का संबंध आयरन से है तो क्लोरोफिल का संबंध किससे होगा? आप सबको बताना है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है ये आपको बताना है। और ये बात आप सबको पता होगा कि जिस प्रकार हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है उसी प्रकार क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है आप सबको बताना है। तो बताओ दोस्तों, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में कोबाल्ट बिल्कुल नहीं, कैल्शियम बिल्कुल नहीं, कॉपर बिल्कुल नहीं, तो बचा क्या? मैग्नीशियम। क्या बचा? मैग्नीशियम पाया जाता है। जिस प्रकार हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है उसी प्रकार क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। और ये बात आपने जीएस में कई बार जनरली ओरली या प्रश्न पूछ लेता है। तो उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप सबका आंसर सही हुआ होगा कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ये बात आप सबको बढ़िया से पता रही होगी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न आपसे क्या पूछना चाहता है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग? बताओ दोस्तों, इसका आंसर सभी लोग ध्यान से। पिट्यूटरी का संबंध इस प्रकार मस्तिष्क से है, थाइमस का संबंध किससे होगा? ये आपसे पूछ रहा है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब या सही आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? भाई पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। यही तो बताना चाह रहा है कि पिट्यूटरी का संबंध मस्तिष्क से, तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में।
स्थित होती है, पाई जाती है। तो थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, बस ये आपको बताना है। अगर ये आपको पता होगा तभी आप बता पाएंगे। थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, गला में, मेरुदंड में, यकृत में, सीना या छाती में? बता दो इसका आंसर क्या आएगा सभी लोग जल्दी से। हो गया, आइए देख लेते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि का संबंध किससे है, मस्तिष्क से है। पिट्यूटरी ग्रंथि का संबंध मस्तिष्क से है। उसी प्रकार थाइमस ग्रंथि का संबंध किससे है, तो थाइमस ग्रंथि पाई जाती है सीना में या छाती में। अभी समझ में आया होगा, थाइमस ग्रंथि पाई जाती है सीना या छाती में। आइए चलते हैं 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 में। लखनऊ जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो रांची कहाँ की राजधानी है, बता दो। ओडिशा की, उत्तराखंड की, चंडीगढ़ की, छत्तीसगढ़ की, झारखंड की? कहाँ की, झारखंड की। जिस प्रकार लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उसी प्रकार रांची कहाँ की राजधानी है, झारखंड की राजधानी है। ये बात तो सबको पता रही होगी, इसलिए मैंने इसमें आपको टाइम नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है कि जो चीज़ें आपको पता है उसमें टाइम देने का कोई मतलब नहीं निकलता। जहाँ पर टाइम देने की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर आपको टाइम में देता हूँ, इससे आपको सोचने का, समझने का बढ़िया से मौका मिल जाए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं इसी का अगला प्रश्न क्या यहां से पूछ रहा है आपसे। मनुष्य जिस प्रकार चलना से संबंधित है, उसी प्रकार मछली का संबंध किससे होगा, बताइए। मनुष्य जिस प्रकार चलता है, मछली क्या करती है, तैरती है, खाना खाती है, उड़ती है, दौड़ती है, बताइए। ये तो हो ही जाएगा। मनुष्य क्या करता है, चलता है ना भाई। मनुष्य क्या करता है, चलता है। मछली क्या करती है, तैरती है। मछली क्या करती है, तैरती है। और तैरना कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। बोलो कुछ सोचना था क्या इसमें, कुछ नहीं सोचना था। तो ऐसे रिलेशन बनाना हो, जिस प्रकार मनुष्य का संबंध चलने से है, जिस प्रकार मनुष्य चलता है, तैरता नहीं है, उसी प्रकार मछली क्या करती है, तैरती है। वो चल नहीं पाती है क्योंकि उसके पैर नहीं होते, ठीक है, उसके पर होते हैं, पंख मतलब फिन जिसको बोलते हैं, फिन। इससे पहले प्रश्न आया था। पेन और कवि, बढ़िया है रिलेशन। सुई का क्या होगा, जिस प्रकार पेन कवि के पास होता है, तो सुई किसके पास होता है, धागा के पास, बटन के पास, दर्जी के पास या सिलाई के पास? देखो भाई, जिस प्रकार पेन की मदद से कवि जो है पुस्तकों की लिखावट करता है, कविताएं लिखता है, जो भी करता है, उसी प्रकार सुई की मदद से क्या करता है, दर्जी कपड़ों की सिलाई करता है। यही तो हुआ। जिस प्रकार पेन की मदद से कवि जो है पुस्तकों की लिखावट करता है, कविताओं की लिखावट करता है, उपन्यासों को लिखता है, उसी प्रकार पेन की मदद से कवि ये कार्य करता है। और इसी प्रकार सुई की मदद से क्या करता है, दर्जी जो है कपड़ों को बनाता है ना। यही तो बात हुई, यही तो रिलेशन बना, और सोचना ही क्या था। नेक्स्ट में चलें। किसान के पास हल होता है तो लेखक के पास क्या होता है, लिखना, ब्रश, किताब या पेन। जिस प्रकार किसान का संबंध हल से है, उसी प्रकार लेखक का संबंध किससे होगा? बताइए भाई, किसान का हल से संबंध है तो लेखक का संबंध किससे होगा? भाई जिस प्रकार किसान के हल किसान के पास होता है तो लेखक के पास लिखना होता नहीं, ब्रश होता नहीं, किताब होती नहीं, पेन होता है। ठीक है ना, क्या होता है, पेन होता है।
ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? क्या होता है? पेन होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, 29 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर हमसे क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताना है आप सभी लोगों को, तो सोच समझ के जवाब दीजिएगा। अदालत में जिस प्रकार न्याय मिलता है तो विद्यालय में क्या मिलती है? शिक्षा। बोलो, अध्यापक मिलता है, छात्र मिलता है, कक्षा मिलता है? अदालत, कोर्ट, कोर्ट में आपको क्या मिलता है? न्याय। तो विद्यालय में क्या मिलते हैं? अध्यापक नहीं, विद्यालय में शिक्षा मिलती है। अध्यापक तो मिलते ही, लेकिन इसका जो रिलेशन है, अदालत में आपको न्याय मिलता है तो विद्यालय में आपको शिक्षा मिलती है। ठीक है, विद्यालय में आपको क्या मिलती है? शिक्षा मिलती है। अगर अदालत में यहाँ पर अदालत में अगर वकील की बात करता है कि अदालत का संबंध वकील से, तो वकील कहाँ मिलते हैं? अदालत में। तो शिक्षक कहाँ मिलते हैं? विद्यालय में। ये बात हो जाती फिर। ठीक है, तो जैसा रिलेशन यहाँ पर बनाएगा वैसा ही रिलेशन हमको सर्च करना पड़ेगा। ये बात आपको जो है ध्यान से समझना है, करना है, तभी चीज़ें जो है आपकी बेहतर हो पाएंगी, नहीं तो बेहतर नहीं हो पाएंगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। समुद्र, पानी, ग्लेशियर। जिस प्रकार समुद्र का संबंध पानी से है उसी प्रकार ग्लेशियर का संबंध किससे होगा? बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या आएगा? भाई समुद्र में क्या होता है? पानी होता है। ग्लेशियर में क्या होती है? बर्फ होती है। बोलो, कुछ सोचना था क्या? नहीं, आसान आसान से प्रश्न है। कुछ शब्द ऐसे आपको मिलेंगे जिनका मतलब आपको नहीं पता होगा, वहां आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन हर जगह आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, ये आपको ध्यान देना है। जिस प्रकार समुद्र में पानी होता है उसी प्रकार ग्लेशियर में क्या होती है? बर्फ होती है। क्या होती है? बर्फ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखबार का संबंध प्रेस से है तो कपड़े का संबंध किससे होगा? बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा सभी लोग? अखबार का संबंध प्रेस से है तो कपड़े का संबंध किससे होगा? बोलो भाई, इसका आंसर क्या होगा? जिस प्रकार अखबार प्रेस में छपता है उसी प्रकार कपड़े कहां बनते हैं? छपते हैं। दर्जी में, टेक्सटाइल में, कारखाना में, मिल में। कहां? मिल में। कारखाना अलग होते हैं, मिल अलग होती हैं। कारखाना अलग बात है, मिल अलग बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 के बाद 33 में चलते हैं। रक्त का संबंध नाड़ी से है तो तेल का संबंध किससे होगा? बताओ भाई, रक्त का संबंध नाड़ी से है तो तेल का संबंध किससे होगा? बोलो भाई। भाई रक्त का नाड़ी से रिलेशन कैसे आप बना सकते हो? भाई रक्त जो है नाड़ियों में बहता है और नाड़ियों के द्वारा ही पूरे शरीर में जो है रक्त पहुंचता है कि नहीं? तो रक्त का नाड़ी से ही संबंध होगा, क्योंकि जो रक्त होता है वो नाड़ियों में ही होता है और नाड़ियों के द्वारा ही पूरे शरीर में जो है अपना दौरान रक्त पूरे शरीर में, बॉडी में पहुंचता है। उसी प्रकार तेल कार में तो पड़ता है, इंजन में, पाइपलाइन, पेट्रोल में। बिल्कुल पाइपलाइन। जिस प्रकार रक्त नाड़ियों के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचता है उसी प्रकार तेल पाइपलाइन के द्वारा गाड़ियों में पहुंचता है। पाइपलाइन से ही तो गाड़ियों में तेल डाला जाता है। तो ये इसका बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलें। फिर से वही सम प्रश्न आ गया, रक्त का नाड़ी तो तेल का क्या होगा? पाइपलाइन। नेक्स्ट चलते हैं। स्पर्श महसूस करना, अभिवादन, मुस्कान, स्वीकार करना, सफलता या शिष्टाचार? बताओ भाई। स्पर्श का महसूस करने से जो रिलेशन बनेगा वही आपको जो है अभिवादन का रिलेशन बनाना है। किससे बनेगा? मुस्कान से बनेगा, स्वीकार करना से, सफलता से, शिष्टाचार से। बताओ भाई। भाई किसी का स्पर्श आप क्या करते हो? महसूस करते हो। मान लो मैंने आपको छुआ तो आप महसूस करोगे ना कि मैंने आपको छुआ।
कि मैंने बोल दिया कि मैं तुमको छू लिया तो आप मान जाओगे, आपको महसूस ही नहीं हुआ तो आप कैसे मानोगे कि मुझे टच ही नहीं किया, है ना। तो मैं आपको अगर स्पर्श करूंगा तो आप उसको महसूस करोगे। उसी प्रकार कोई आपसे अभिवादन करेगा तो आप हंस दोगे, उचित होगा? नहीं होगा, तो मतलब गलत हुआ। ठीक है, आप क्या करोगे? अभिवादन करेगा। अगर कोई आपसे अभिवादन नमस्कार कर ले, भैया नमस्कार, तो आप सफल हो गए जीवन में। ऐसा होता है क्या? नहीं होता, तो हटा दो। अगर कोई आपसे अभिवादन करता है तो आपको शिष्टाचार उसमें दिखता है, शिष्टाचार आप स्वीकार नहीं कर सकते, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि अभिवादन आप क्या करते हो? किसी दूसरे का स्वीकार करते हो। क्या करते हो? कोई अभिवादन करेगा, भैया नमस्कार, तो आप कहोगे भैया नमस्कार। ठीक है, तो आपने उसका अभिवादन क्या किया? स्वीकार किया। ठीक है, तो ये आपको जो है कि क्या होगा? सेकेंड वाला सही होगा। ओके, 35 के बाद चलते हैं 36 में। लोलक की गति, आवधिक गति, हर घड़ी के हाथ की गति क्या होगी? भाई लोलक क्या होता है? ऐसे 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 आवधिक गति करता है, और घड़ी क्या करती है? ऐसे ऐसे सर्कल में करती है, तो क्या होगी? वृत्तीय गति। सीधी नहीं करती घड़ी, सरल आवर्ती नहीं करती, तली नहीं करती, वृत्तीय गति करती। घड़ी आप देखते हैं ना, वृत्त में ऐसे सर्कल में घूमती है पूरी, तो घड़ी वृत्तीय गति में घूमती है ना। वही बात यहाँ कह रहा है, जिस प्रकार लोलक एक आवधिक गति करता है, लोलक एक आवधिक गति करता है, उसी प्रकार से घड़ी एक वृत्तीय गति का कार्य करती है। तो इसका सेकेंड वाला बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्याविद का लोगों के साथ वही संबंध है जो टिकट संग्राही का है। बताइए, जनसंख्याविद का लोगों के साथ वही संबंध है जो टिकट ग्राही का है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग ध्यान से, गलत मत करना भैया, ध्यान से सावधानी से करना है, नहीं तो आंसर गलत हुआ तो प्रॉब्लम होगी आप ही को, मुझे नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? जनसंख्याविद का लोगों के साथ वही संबंध है जो टिकट संग्राही का है। बताइए, जो टिकट संग्राही का है। भाई जनसंख्याविद का लोगों के साथ वही संबंध है। जनसंख्याविद क्या करते हैं? जनसंख्याविद जो लोगों की गणना करते हैं, व्यक्तियों की गणना करते हैं, उसी प्रकार से टिकट संग्राही खनिज से, डाक टिकट से, फोटोग्राफी से या संगीत से। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो टिकट संग्राही होते हैं वो डाक टिकट से संबंधित होते हैं। जो डाक टिकट को संग्राही करते हैं, डाक टिकट को क्या करते हैं? उसका संग्रह करते हैं, वही आपका आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, और आशा करता हूँ कि आप सबने इस क्लास को बढ़िया से चीज़ों को समझा होगा। और इसी प्रकार से आगे अगर आवश्यकता पड़ेगी तो एक क्लास में इसकी और लगा दूंगा, और इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? आगे मूव ऑन करते रहेंगे। ठीक है, तो आपको एक प्रश्नों का प्रारूप, एक आइडिया आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आगे मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में।